कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बिना लाइफ तुम्हारी कहीं ना कहीं अधूरी सी है। और कॉन्फिडेंस कुछ बहुत मैजिक नहीं है, और ना ही ये सिर्फ बोल्ड लोगों के पास होता है। और आज की वीडियो में जानेंगे कि कॉन्फिडेंस को कैसे बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस का महत्व इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। क्योंकि अगर तुम कोई काम में अच्छे नहीं हो बट तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस है तो तुम उस काम को बहुत इजीली सीख सकते हो। और अगर तुम कहीं ना कहीं उस काम में मास्टरी हासिल कर चुके हो और तुम उस काम में बहुत अच्छे हो बट तुम वो कॉन्फिडेंस लैक करते हो, तुम्हारे पास वो कॉन्फिडेंस नहीं है, तो फिर वो दुनिया तुमको उस चीज में अच्छा नहीं देख पाएगी और ना तुम उन्हें बता पाओगे कि हाँ तुम बहुत अच्छे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं बिना कॉन्फिडेंस तुम गड़बड़ गड़बड़ कर दोगे। सो कॉन्फिडेंस होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो कॉन्फिडेंस टोटली तुम्हारा गेम चेंज कर सकता है, ये गेम चेंजर की तरह काम कर सकता है। सो लेट्स सी कुछ पॉइंट्स जो मुझे बहुत हेल्प किए, स्पेशली अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए किसी चीज में भी। सो अगर तुम ये पॉइंट्स तुम भी अप्लाई करोगे तो तुम्हारे लिए भी बहुत आसानी रहेगी और तुम्हें एक दो दिन में ही बहुत अच्छा ड्रास्टिक चेंज दिखाई देगा अपने कॉन्फिडेंस में। सो शुरू करते हैं। बट उससे पहले मेरा नाम है हसनैन एंड यू आर वॉचिंग सिगमैन। सो मेरा एम है कि एक ऐसी कम्युनिटी बनाना जिसमें सब सिगमैन हो, सब ग्लो अप करें बेसिकली, और उनके पास अच्छा माइंडसेट हो, रियल माइंडसेट हो, रॉ कॉन्फिडेंस हो एंड स्किल सेट हो बहुत अच्छा, एंड सोशल स्किल्स हो। सो ये सब के ऊपर बेसिकली मेरा चैनल है। एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट के साथ, जो कि है व्हाट इज कॉन्फिडेंस। पहले जानते हैं कॉन्फिडेंस है क्या। लेट्स अंडरस्टैंड इट। इट्स समथिंग कि तुम्हें अगर कुछ नहीं भी आता है तो फिर तुम उस काम को सीख सकते हो। तुम्हारे पास ये जज्बात है, तुम्हारे पास ये इसी को रियल कॉन्फिडेंस कह सकते हैं कि तुम्हें अगर कुछ नहीं आता तो तुम वो सीखने का दम रखते हो एंड यू नो कि तुम कर लोगे। एंड अगर तुम्हें कुछ आता भी है तो यू नो कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर लूंगा। दिस टाइप ऑफ माइंडसेट माइंडसेट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम्हारे पास अच्छा माइंडसेट है तो तुम ये माइंडसेट रखने से तुम फियर को तोड़ दोगे। और अगर जब तुम्हारे पास फियर ही, तुम्हारे पास डर ही नहीं रहेगा तो तुम बिना खुल के वो काम कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो। तो सेकंड पॉइंट इज कि खुद से नेगेटिव टॉक करना बंद करो। स्टॉप नेगेटिव टॉक। क्योंकि तुम जब तक अपने बारे में खराब बोलोगे, तुम अपने ऊपर सेल्फ बिलीफ नहीं करोगे, तो दुनिया क्या घंटा करेगी। दुनिया को दुनिया तो ऐसी तुम पे भरोसा नहीं करेगी। और अगर तुम भी अपने ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हो तो फिर इट विल नॉट वर्क फॉर यू। तुम्हें अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा और तुम्हें अपने अच्छाइयाँ निकाल के बतानी पड़ेगी, हाँ मैं इस चीज में मैं अच्छा हूँ, और अगर कोई चीज खराब है तो तुम लोग हाँ ये ठीक नहीं है, मैं इसे ठीक करूंगा, मैं इस पर काम करूंगा एंड आई विल बी बेटर। क्योंकि यू शुड बी द फर्स्ट पर्सन टू क्लैप फॉर योर सेल्फ। क्योंकि जब तक तुम अपने लिए सबसे पहले क्लैप नहीं करोगे, कोई और तुम्हारे लिए ताली नहीं बजाने वाला। तो दुनिया ऐसी ही है। तो तुम्हें अपने ऊपर सेल्फ बिलीफ रखना पड़ेगा ताकि बाकी सब भी तुम्हारे ऊपर बिलीव कर पाए। तो थर्ड पॉइंट इज सेलिब्रेट स्मॉल विंस। एंड इसका मतलब ये है कि तुम वो काम करो जिसमें तुम वीक हो। जैसे कि अगर तुम बहुत शाई हो, तुम बहुत ज्यादा नर्वस हो, तो तुम अनजान लोगों से बात करो। एंड अगर जब तुम ये ट्राई करोगे, आई नो तुम्हारे लिए थोड़ा सा टफ होगा, मुश्किल होगा, बट जब तुम पहले इंसान से जाके ऐसे इंटरेक्ट करोगे इंट्रोवर्ट या शाई होने के बाद भी, तो वो तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा कि हाँ मुझे ये नहीं आता था बट मैंने ये कर लिया। सो इस तरह की चीजें जब तक तुम करोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस अंदर से स्ट्रांग होते जाएगा। और कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं आता, ये एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है। तुम धीरे धीरे कोई चीज को कर रहे हो या फिर बहुत सारी चीजों को कर रहे हो तो ये तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा। और अगर तुम्हें अभी भी प्रॉब्लम है, अपने अंदर शाइनेस को हटाना है और कॉन्वर्सेशन को अच्छा करना है, तो तुम ये वाले वीडियो पे देख सकते हो, मैंने इस पे अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और इसी के साथ यही कहना चाहता, मेरा मोटिव यही था बोलने का कि तुम कुछ नया ट्राई करते रहो या फिर वो ट्राई करो जिसमें तुम अच्छी नहीं हो। और तुम जब धीरे धीरे वो बेटर करोगे तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होते चले जाएगा। नंबर 4 वुड बी इम्प्रूव योर बॉडी लैंग्वेज। अपनी बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव करो। ये एक मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो तुम्हारे कॉन्फिडेंस को अंदर से बूस्ट देता है। तुम जैसे कि तुम तुम्हारा अपना पोस्चर सही रखो, स्ट्रेट बैठो, स्ट्रेट खड़े रहो,
एंड ये तुम्हें एक अंदर से कॉन्फिडेंस देगा। हमेशा एक हल्की सी स्माइल लेके रहो अपने चेहरे पर। जरूरी नहीं है कि एकदम, हाँ, एकदम स्ट्रिक्ट हो या फिर एकदम एकदम हंस रहे हो। यू शुड बी नॉर्मल एंड अ लिटिल स्माइल शुड ऑन योर फेस वुड बी ग्रेट। इसी के साथ कि तुम किसी से बात कर रहे हो तो तुम उससे आई कांटेक्ट मेंटेन करो। ये सब चीजें से ये सब चीजें जो है जो तुम्हें अंदर से बूस्ट देती हैं। सो अगर तुम कभी नर्वस भी होते हो तो तुम्हारी जो पोस्चर है, जो तुम्हारे बैठने चलने का तरीका है, अगर तो वो बहुत अच्छा है तो ये तुम्हारे दिमाग को ट्रिक करता है ताकि तुम ज्यादा कॉन्फिडेंट हो पाओ। तो ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट वुड बी प्रिपेयर योर सेल्फ टू अवॉइड फियर। जब तुम्हारे पास फियर नहीं होगा तब तुम्हारे पास कॉन्फिडेंट होगा, और तुम जितना कोई चीज को प्रैक्टिस करोगे तुम उसमें बेटर होते जाओगे एंड तुम्हारा कॉन्फिडेंस का लेवल राइज होता चला जाएगा, बढ़ते चले जाएगा। सो अगर तुम किसी चीज में वीक हो, कोई स्किल सेट तुम बिल्ड कर रहे हो, तुमने अभी स्टार्ट किया हो, तुम उसमें वीक हो तो तुम उसको प्रैक्टिस करो, रेपिटेशन लगाओ। चाहे तुम किसी प्रेजेंटेशन में जा रहे हो, किसी इंटरव्यू में जा रहे हो, या फिर तुम कहीं भी जा रहे हो, तुम्हारे कॉन्फिडेंस की जरूरत पड़ेगी। और तुम अगर अगर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर तुम कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हो किसी चीज के लिए, तो तुम मिरर में देख के प्रैक्टिस कर सकते हो एंड अपने आप को देख सकते हो कि तुम अपनी गलतियां निकाल सकते हो। वो गलतियां तुम्हें सुधार जब तुम सुधार लोगे यू विल गेट बेटर, एंड जैसे तुम बेटर होगे तुम्हारे कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ते चले जाएगा एंड तुम सक्सीड कर लोगे जो तुम पाना चाहते हो। सो इट इज अ इम्पॉर्टेंट थिंग, इट इज इम्पॉर्टेंट टू नो कि जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करोगे तुम्हारे कॉन्फिडेंस का लेवल चले जाएगा। सो सिक्स्थ पॉइंट वुड बी फेस योर फियर्स। ये पॉइंट थोड़ा थोड़ा फिफ्थ से रिलेटेड है, बट इसमें कहने का मेरा मतलब ये है कि तुम अपने फियर्स को फेस करो। जिन चीजों से तुम्हें डर लगता है वो उस चीजों को तुम फेस करो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस ग्रेजुअली राइज करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ कि अगर तुम्हें पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो तुम उसे प्रैक्टिस कर सकते हो। तुम्हारा पहला स्टेप होना चाहिए तुम मिरर में अपने आप को देख के बात करो, तुम अपने आप को देख के प्रैक्टिस करो। सेकेंड स्टेप होगा एक कंफर्टेबल ग्रुप ऑफ पीपल, एक ग्रुप ऑफ पीपल जिसके सामने तुम कंफर्टेबल, या फिर कुछ एक दो दोस्त हो सकते हैं तुम्हारे, या फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं। और तुम्हारा थर्ड स्टेप होना चाहिए पब्लिक में जाके। जैसे कि तुम अगर किसी क्लास में पढ़ते हो, किसी स्कूल में पढ़ते हो, तुम अपने क्लासमेट के सामने, जिसके सामने तुम थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाते हो, तुम उनके सामने ये प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि डेवलपमेंट और ग्रोथ तभी होता है जब तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर कर निकल के तुम कोई चीज करते हो। तो तुम अगर ये करते हो तो तुम्हारा जो भी स्किल सेट तुम बिल्ड करना चाह रहे हो उसमें तुम बेटर करोगे एंड इसी तरह तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी राइज करेगा। तो सेवेंथ पॉइंट वुड बी कि एक पॉजिटिव माइंडसेट रखने के लिए तुम्हें पॉजिटिव पीपल के साथ रहना पड़ेगा। ये एक ऐसी चीज है कि अगर तुम खराब संगति में हो, अगर कुछ ऐसे दोस्त है तुम्हारे या फिर कोई फैमिली मेंबर ऐसा है तुम्हारा जो तुम्हें मोटिवेट करता है, तो ये बहुत खराब चीज है। वो तुम्हें तुम्हारी खामियां दिखाता है, तुम्हारी खराबियां दिखाता है, तुम जिस चीजों में खराब हो वो बताता है। ये एक तरीके से अच्छा भी काम कर सकता है, बट अगर तुम इस चीज से डिमोटिवेट होते हो कि वो बंदा तुम्हें बता रहा है कि तुम्हारी खराबियां बता रहा है, और तुम उससे डिमोटिवेट हो जाते हो, ओ नो मैं इस चीजों में खराब हूं, तो ये एक खराब चीज है। तो तुम्हें उन लोगों के साथ रहना है जो तुम्हारी खूबियां बताती है, जो तुम्हारी अच्छी चीजें बताती है, जिन चीजों में तुम अच्छे हो। तो तुम्हें उन लोगों के साथ रहने की जरूरत है ताकि तुम्हारे कॉन्फिडेंस में बूस्ट आए। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी सराउंडेड बाई इन लोग इस तरह के लोगों के साथ जो तुम्हारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट देते हैं। और अगर तुम्हारे पास इस तरह के लोगों की कमी है या फिर नहीं है तो बेटर है कि तुम अकेले रहो और कुछ इस तरह के लोगों को फाइंड करो, ढूंढो। सो एट एंड द लास्ट पॉइंट इज कि स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ। क्योंकि जब तक तुम दूसरों के साथ अपने कंपैरिजन करते रहोगे तो तुम ना खुश रह पाओगे ना कॉन्फिडेंट हो पाओगे। जो चीज में तुम अच्छे हो उसमें भी तुम धीरे धीरे ग्रेजुअली खराब हो जाओगे। सो कंपेयर करना बहुत खराब चीज है। मैं भी एक टाइम पर कहीं ना कहीं कभी कभी कुछ लोगों के साथ कंपेयर कर लेता था, जो कि अच्छा नहीं है। अगर तुम किसी रील को देख के या फिर सड़क चलते आदमी को देख के बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं कंपेयर करने लगते हो, तो फिर इट इज नॉट राइट, इट इज नॉट करेक्ट। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर तुम जिम जा रहे हो 1 साल से या 2 साल से और तुम्हें उतना डेवलपमेंट नहीं दिखा, और तुम वही किसी रील में देख लेते हो 2 साल में बंदा कहाँ से कहाँ पहुंच गया, या फिर किसी इंसान को रास्ते में चलते हुए देख रहे हो, तो हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो, या फिर हो सकता है उसे
रिजल्ट्स मिल गए हो बट तुम्हें नहीं मिले, तो अपने काम के साथ तुम लगे रहो एंड अपने कंपैरिजन किसी और के साथ मत करो, क्योंकि हर किसी की जर्नी कहीं और से कहीं स्टार्टिंग पॉइंट अलग होता है। इसीलिए बी योरसेल्फ एंड अपने से अपने कंपैरिजन किसी और से मत करो, क्योंकि तुम यूनिक हो बाकी सब लोगों से। सो कॉन्फिडेंस एक रात में बिल्ड नहीं होता है या फिर बॉर्न भी नहीं होता है। जब तुम पैदा होते हो तुम कॉन्फिडेंस के साथ बॉर्न नहीं होते हो। सो इट इज समथिंग, सीरीज ऑफ इवेंट्स होती है जो तुम्हें कॉन्फिडेंस देती हैं। तो तुम्हें धीरे धीरे ग्रेजुअली कॉन्फिडेंस आता है। तो तुम उन चीजों को ये सब पॉइंट्स को अप्लाई करो जो तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट देने में एंड बढ़ाने में, जिसने मुझे भी बहुत हेल्प किया। सो इसी के साथ मैं वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ। और अगर तुम शाई हो और तुम्हें कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर बनना है तो तुम मेरे नेक्स्ट वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, जो कि तुम्हें बहुत हेल्प करेंगी। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लेट्स ग्रो टुगेदर।